इन्फोसिस का बायबैक जो है वो ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है। उसका जो टेंडर की डेट्स हैं 20 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक है। अगर आप एक शेयर होल्ड करते हैं, ठीक है, 14 नवंबर से पहले पहले, तो आप एलिजिबल होंगे टू अप्लाई अंडर बायबैक। अब अगर आप 30% के टैक्स स्लैब में आते हैं, ठीक है, आप एक अर्निंग मेंबर हैं और आपकी जो इनकम है 30% टैक्स स्लैब के अंदर आती है, तो आप वो जो एक शेयर भी अगर आपके पास है उसको आप जो है टेंडर करें या फिर आप उसको ओपन मार्केट में सेल कर दें। तो इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर रहेगा, तो मैं आपको बता दूं। देखिए, अगर तो आप इन्फोसिस का एक शेयर भी अगर आपके पास है और वो अगर आप टेंडर कर देते हैं तो 1800 रुपए के हिसाब से आपकी जो डिविडेंड इनकम है वो कैलकुलेट होगी। उसके ऊपर आपको 30% पूरे का पूरा टैक्स देना पड़ेगा और 1800 रुपए के ऊपर टोटल के ऊपर, ऐसा नहीं है कि डिफरेंस के ऊपर। मतलब सपोज अगर आपने 1500 का बाई किया और अगर आप 1800 का टेंडर कर रहे हैं तो आपको 300 रुपए पे जो है वो 30% टैक्स देना होगा, ऐसा नहीं है। आपको टोटल जो एंटायर अमाउंट कंपनी से रिसीव होगा 1800 रुपए, उसके ऊपर जो है वो 30% आपको टैक्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे करना पड़ेगा एज ए पार्ट ऑफ डिविडेंड इनकम। ठीक है, अब आपको क्या करना चाहिए? अब आपने ये इसको करने के बजाय आप क्या करिए, मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि मार्केट में जो नॉर्मल ट्रेडिंग होती है, ठीक है, उसमें आप इसको ओपन मार्केट में सेल कर दीजिए जब भी आपका मन करे। ऐसा नहीं कह रहा मैं अभी कर दीजिए, ठीक है, अभी भी थोड़ा भाव 1550 के ऊपर चल ही रहा है, तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि आपको 1800 का जो भाव है वो मार्केट में ही देखने को मिल जाए। तो उस वजह से अगर देखा जाए तो आपको उसके ऊपर तो कितना होगा, जो कैपिटल गेन होगा आपका, सपोज आपने 1500 का लिया और 1700 का मार्केट में बेच दिया, तो 200 रुपए के ऊपर आपको 20% जो है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप एक साल के अंदर अंदर बेचते हो, एक साल के बाद अगर बेचते हो तो आपको 12.5% टैक्स देना पड़ेगा। तो उसके कंपैरेटिव जो शेयर टेंडर कर रहे हैं उसमें तो एंटायर अमाउंट में जो है आपको टैक्स पूरा का पूरा जो है वो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि अगर आप 30% के टैक्स स्लैब में आते हैं तो आप टेंडर मत करिए। ठीक है, टेंडर करके कोई फायदा नहीं है आपका, बल्कि नुकसान ही होने वाला है, आपकी जेब से पैसे जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको दूसरी बात बता देता हूं, अगर आप किसी भी टैक्स स्लैब के अंदर नहीं आते तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप अगर सिंगल शेयर वाले हैं तो सिंगल शेयर आप टेंडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो आपका 100% एक्सेप्ट भी हो जाएगा। और अगर आपकी, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपकी कोई इनकम स्लैब नहीं है तो उसमें क्या होगा, आपकी इनकम के अंदर अगर ऐड भी होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आप टैक्स स्लैब के अंडर जो है वो लाई नहीं करते। तो इस कंसेप्ट से जो है फॉलो करके आप तभी डिसाइड करिए कि आपको इन्फोसिस के टेंडर में पार्टिसिपेट करना है या फिर इसको अवॉइड करना है। थैंक यू।